हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस कोचिंग क्लासेस। और यहाँ पर अब एक नया हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों की हिंदी आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू मैं लेकर के आने वाली हूँ। सिर्फ पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्या करा सीधे टिक लगाना, नहीं, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अगर मैं ऑब्जेक्ट भी कराऊंगी तो वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें कराने वाली हूँ। अगर आप एमबीएस कोचिंग क्लासेस में नए जुड़े हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों को भी इसे शेयर करना है। और साथ ही आप अपनी अटेंडेंस लगा के जाएंगे, यानी कि लाइक बटन पे लाइक करके भी जाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर है, चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस का भी ये भी री एग्ज़ाम होना है और यूपीएससी, उसके अलावा बहुत ढेरों सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है ना। आज के टाइम पे हिंदी भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट हो चुकी है ना। और ये तो हमारी मातृभाषा है और सभी को इसके बारे में बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने अर्थात स्वीकृति का प्रस्ताव था। आपने अगर पढ़ा है हिंदी में आर्टिकल्स, हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, उस कॉन्स्टिट्यूशंस में भी भाषा के लिए बहुत सारे अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है। ऐसे ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 343। अगर मैं संविधान में बात करूं, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है, जो भाग है 17, भाग 17 पार्ट 17 से रिलेटेड जो आपका पार्ट है ना संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से रिलेटेड है। और वहीं अगर इसी भाग में आर्टिकल की बात करूं तो 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है, के विषय में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343 टू 351। और उसी में से एक आर्टिकल है 343। इसमें बोला गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी, जो भी कार्य होंगे वो कौन सी भाषा में होंगे? हिंदी, अर्थात हिंदी में होंगे। और साथ ही साथ इसकी जो स्क्रिप्ट होगी, हिंदी की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। लेकिन संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में प्रयोग लाई जाती रहेगी। ये भी यहाँ पर कहा गया था। 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1965 तक हमारी जो राजभाषाएं हुआ करती थी 1965 तक, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बरकरार रखने की बात की गई थी। फिर यहाँ पर आता है 1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम। संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ अनिश्चित काल, जो कि 1965 तक का बात कहा गया था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जो है, अंग्रेजी भी जो है राजभाषा का काम करेगी, लेकिन उसके बाद उसे अनिश्चित काल, और वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, उसे भी राजभाषा बना दिया। और ये जो धारा है वो 26 जनवरी 1965 को क्या होती है? लागू हो जाती है, प्रभावी होती है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है, मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि हमारी जो राजभाषा है संविधान में वो कौन सी है? हिंदी है। और साथ ही साथ इंग्लिश भी है, जिससे सारे कामकाज होते हैं। और इस हिंदी को जो है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो ध्यान रखना है, राजभाषा का दर्जा इसे पहली बार 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और उसी टाइम पे ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक जो है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी काम करेगी। लेकिन जब 1963 में एक्ट बना था, फिर उसके बाद जो है उसमें कहा गया कि अब अनिश्चित काल के लिए इंग्लिश भी
वहाँ पे वर्ग होंगे, है ना, राजभाषा के रूप में। तो वर्तमान में संघ में कितनी राजभाषा हैं अगर आपसे पूछता है तो वो है अंग्रेजी और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दो हमारी क्या है, ऑफिशियल एक तरीके से वर्क जो होता है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी दिवस यानी कि हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, जो कि 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया था, उसे कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति उसे मिली थी। क्लियर है। अगर मैं वहीं आपसे कहूँ कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा। और ये कहाँ पे आपका लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में? ये आप लोगों का आर्टिकल 43 अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब यहाँ पे अगर नॉर्मल हिंदी आ रहा है तो आप डेट यहाँ पे ध्यान रखना है, विश्व आ रहा है तो भी आप ध्यान रखें। जल्दी से कमेंट कीजिए और चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है अगर आपसे पूछता है तो विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को है, और वहीं हिंदी दिवस की बात करती हूँ वो 14 सितंबर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है उसको हम उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। कौन सी हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? सो ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा आर्टिकल कौन सा, फटाफट कमेंट कीजिए। अभी आपको पूरा डिटेल इसीलिए बताया था ताकि जब आपसे मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप फटाफट उसका आंसर करते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। संविधान के अनुच्छेद 344। अब बच्चे आपका जो संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है वो 343 से स्टार्ट होता है और 351 तक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के बारे में ही बात की गई है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 344 का जो ए है उसमें क्या कहा गया है? तो अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने किसका गठन किया था? एक आयोग का गठन किया था, और उस आयोग का नाम क्या है? राजभाषा आयोग, ठीक है ना। राजभाषा आयोग का गठन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। किस आर्टिकल के तहत किया था? जीके के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। 344 के ए के तहत किया था या 344 के तहत किया गया था। कब हुआ था अगर आपसे पूछता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जरा जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग का क्या होता है? गठन होता है। अच्छा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कोई मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। चलेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक फिर मैं लास्ट में आप लोगों को कराते हुए चलूँगी इसका आंसर भी, ठीक है ना। बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए, मैंने ही आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है? अब बात करते हैं हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी की यहाँ पर बात चल रही है। तो हिंदी की आदि जननी यानी कि हिंदी की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, कहाँ से हुई है? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी की जो आदि जननी है वो किसे कहा जाता है।
हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है ना। किसे कहते हैं? हिंदी का जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो संस्कृत से ही हुआ। संस्कृत से पाली, है ना, पाली से फिर क्या हुआ है? प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा? हिंदी यहाँ पर बनी। संस्कृत को ही हिंदी की आधुनिक क्या बोला जाता है? आदि जननी बोलते हैं। आधुनिक हिंदी हम इसे बोलते हैं। अपभ्रंश की बात करते हैं तो वो बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत देवों की वाणी हुआ करती थी। संस्कृत के बाद जो बनी है वो है पाली। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा थी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। उसके बाद प्राकृत आती है। प्राकृत की बात करेंगे तो ये जैन धर्म की भाषा है। महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। उसके बाद भाषा का रूप बिगड़ता है, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। भाषा टूटने लगती है और उसका शुद्ध रूप जो है वो है आप लोगों की हिंदी। कौन सी है? हिंदी। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो वियोगात्मक है या संयोगात्मक है? तो हिंदी क्या है? हिंदी वियोगात्मक है। कैसी है? वियोगात्मक है, यानी कि विश्लिष्ट है। ठीक है ना? कैसी है? विश्लिष्ट है। जबकि संस्कृत है वो संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है। अरे ये बताओ मुझे कि लिपि, स्क्रिप्ट की हमें नीड क्यों होती है? स्क्रिप्ट की हमें आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, अगर हमें लिखना है, स्क्रिप्ट का मतलब ही क्या होता है? लिखना। तो भाषा लिखने में, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता होती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आप लोगों का पूछा गया कि किसने किया, कहाँ पे किया था? तो जयभट्ट के जो शिलालेख हैं वहाँ पर इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी की बात करेंगे तो वर्तमान हिंदी आप लोगों की किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखते हैं। ये आप लोगों का हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए यहाँ पर कवर होने वाला है। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 343, ठीक है ना। आर्टिकल 343 आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। 1। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। वो कौन सी भाषा है जिसकी उत्तराधिकारिणी है? अरे संस्कृत की उत्तराधिकार है। संस्कृत से ही तो वो थोड़ा करके टूट फूट कर फिर क्या बनी? आपकी हिंदी बनी है। आदि जननी संस्कृत। ऑप्शन सी। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो हम चिन्ह यानी कि सिंबल्स का यूज़ करते हैं व्यवस्थित यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्क्रिप्ट अर्थात लिपि। आपसे मैं पूछूं कि स्क्रिप्ट क्या है? जो सिंबल्स हैं, है ना, लिखने के लिए सिंबल्स का एक सिस्टमेटिक वे में उनको लिखना, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति? जैसे संस्कृत से देवनागरी लिपि का संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है, वैसे ही स्क्रिप्ट की भी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। यानी कि देवनागरी लिपि का या ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी? अरे देखो, संस्कृत के बाद संस्कृत से उत्पन्न होती है पाली, है ना। पाली से फिर आती है प्राकृत, उसके बाद आता है टूटा फूटा रूप अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश आता है, फिर उससे आती है हिंदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश, ठीक है ना, अपभ्रंश।
अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अगर मैं यहाँ पर बोलियों की बात करती हूँ, यहाँ पर क्या आया है, बोलियाँ आया है ना, बोलियाँ आया है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अब हिंदी का क्षेत्र वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन अवधी बोली की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुछ फैक्ट बताना चाहूँगी जो एग्ज़ाम में आते हैं। हिंदी में अपभ्रंश कितने हैं? तो हिंदी में आप लोगों के अपभ्रंश कितने हैं? 5 अपभ्रंश हैं, 5 अपभ्रंश है ना। उसमें आप लोगों की एक है सौरसैनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौरसैनी। फिर दूसरा है सौरसैनी अपभ्रंश, मतलब सौरसैनी ही है, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और खश अपभ्रंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो अपभ्रंश है सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खश। तो सौरसैनी अपभ्रंश से जिस उपभाषा का जन्म हुआ है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है 5। खड़ी बोली जिसे कौरवी भी बोलते हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू अर्थात जिसे हरियाणवी या फिर जाटू भी बोलते हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी और सौरसैनी अपभ्रंश से डेवलप हुई हैं। वहीं राजस्थानी हिंदी की भी 4 बोलियां हैं, वो भी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, जिसमें आपकी 4 बोलियां आती हैं मेवाती, मारवाड़ी, दूठानी, है ना, जिसे जयपुरी भी बोलते हैं, और मालवी। फिर मागधी अपभ्रंश आता है जिससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, जिसकी 3 बोलियां जिसमें आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इससे पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती, अवधी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आती है खस अपभ्रंश। खस अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो सौरसैनी में ही आएगा, ठीक है ना, सौरसैनी में ही आएगा। इसमें आती है आपकी पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, एक है गढ़वाली और दूसरी है कुमाऊनी। तो आइएगा यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो अवधी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये जो है ना मागधी अपभ्रंश क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश। इससे हुई है बिहारी हिंदी का विकास, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब जो आपकी मगही है ये आपका देखो मागधी से हुआ है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, लेकिन हमें अवधी बतानी है तो ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो वो हुआ है अर्धमागधी से, तो यहाँ पर अर्धमागधी आपका आंसर होगा। जो आप लोगों का क्या है, मागधी है, मागधी से क्या हुआ है, M का स्क्वायर B, M का स्क्वायर यानी कि मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये मागधी अपभ्रंश है बेटा। और यहाँ पे अवधी की बात करते हैं तो वो अर्धमागधी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे अर्धमागधी में ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये अवधी जो है फैज़ाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर, यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है। बघेली की बात करते हैं, रीवा, जबलपुर इसमें फेमस है, पूछा गया कई बार, बांदा, चित्रकूट, महर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दमोह यहाँ पर बोलती है। और जो छत्तीसगढ़ी है ये छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, सारगढ़, दुर्ग, है ना, और कोरिया, वहाँ पर ये बोली जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अब यहाँ पर हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 और आंसर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है ना वो सौरसैनी अपभ्रंश से ही इसकी उत्पत्ति, क्योंकि जो हम हिंदी बोलते हैं वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली है, जिसे कौरवी भी बोलते हैं। जो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून वाले एरिया में ज़्यादातर ये बोली जाती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अगला है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। कौन सा हो जाएगा? भोजपुरी। अच्छा, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित है? भोजपुरी ए क्या बताया था? अब मगही, एम का स्क्वायर पी है ना, एम का स्क्वायर में मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये आप लोगों का बिहारी हिंदी इसकी उपभाषा है। और ये अपभ्रंश कौन सा है? मागधी अपभ्रंश है। अरावधी कौन सा हो जाएगा? अर्धमागधी। कौरवी कौन सा हो जाएगा? ये आप लोगों का सौरसेनी वाला हो जाएगा। ब्रज मैथिली आप लोगों को पता होगा, मगही, मैथिली, भोजपुरी एक ही है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन? तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र बताओ जल्दी से। वैसे तो ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, धौलपुर है, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोज़ाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर, बदायूं, जयपुर का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर भी ये बोली जाती है। सो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, इसका मेन सेंटर है, केंद्रीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बोली का अगर क्षेत्र बेटा बड़ा होने लग जाता है और उसमें हम लिटरेचर को करने लग जाते हैं, लिटरेचर करने लग जाते हैं, साहित्य की रचना होने लग जाती है, तब उसे हम बोलते हैं उपभाषा। ठीक है ना। बोली एक छोटा सा एरिया है, उपभाषा उससे भी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर बुंदेली का क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा 22 फटाफट कमेंट कीजिएगा। बुंदेली, अब तो बुंदेली ये कौन से अपभ्रंश से विकसित है? अपभ्रंश से है, पश्चिमी हिंदी में आती है। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली और बांगरू। और ये बुंदेलखंड झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर है ना, और आप लोगों का होशंगाबाद है, और साथ ही आप लोगों का बालाघाट, सिवनी, पन्ना, भोपाल, छिंदवाड़ा यहाँ के एरिया में बोली जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा झांसी, जालौन और दतिया। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उस भाषा को क्या कहा जाता है जिसका अनुवाद कर सकते हैं? उसे कहते हैं श्रोत भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? अब आपको फटाफट आंसर करना है, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई। ब्रज, पश्चिमी हिंदी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र आपका, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? ABC याद रखना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश से डेवलप है। और यहाँ पर आप लोगों का कहाँ पे नहीं बोली जाती है ये आपको ध्यान रखना है। सो 24 का आंसर जयपुरी, क्योंकि जयपुरी आपकी जो है ढूढ़ानी जिसे बोलते हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश से डेवलप है। राजस्थानी हिंदी इसका क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर वैसे बात करते हैं ना तो वो बुंदेली भी बोलते हैं और कन्नौजी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है तो एक अपवाद हो जाएगा, नहीं तो A और A and C बोथ आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन वाले एरिया में तो ये हो जाएगा ब्रज। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती राजस्थानी है। ठीक है ना, मेवाती कहाँ की है? राजस्थानी, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और भरतपुर वाले एरिया। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी एक प्राचीन? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जिसमें प्राकृत भी आपने पढ़ा था, संस्कृत भी पढ़ा था और अपभ्रंश भी देखा था, लेकिन वहाँ पर कहीं पर पंजाबी नहीं बोल, जो एनिशियंट टाइम से चली आ रही है वो ये 3 है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो वो आप लोगों की जयपुरी, क्योंकि राजस्थानी है। उसके अलावा अगर बिहारी हिंदी के अंदर अगर बात करते हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। M का स्क्वायर याद रखना है, M स्क्वायर 1, M का मतलब होता है मगही, सेकेंड M मतलब मैथिली और फिर B मतलब भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पंजाब में हिंदी का प्रचार जो है वो किसने किया था? हिंदी को प्रमोट किसने किया था पंजाब में? इनका नाम है श्रद्धालाल फुल्लारी। कौन है? श्रद्धालाल फुल्लारी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? वो कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है?
जयपुरी नहीं आएगा, बाकी तीनों ही उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम आपसे पूछा गया है। 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ढूढ़ानी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधी, कन्नौजी, ब्रज बोली जाती हैं। पहाड़ी हिस्सा इसका कटकर अलग हो चुका है 2000 में, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन करके, तो वो वहाँ पे पहाड़ी नहीं बोली जाती है। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे? आधुनिक मॉडर्न इंडियन जो आर्य लैंग्वेजेस हैं उनका डेवलपमेंट किससे हुआ है? जल्दी से बताइएगा। अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो ये 1000 ईस्वी से अब तक का जो चला आ रहा है। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत और डैश, है ना, लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। हिंदी का मानक रूप स्टैंडर्ड जो रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली से हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है। खड़ी बोली का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। इसकी उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। और अपभ्रंश कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो है ब्रज। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? फिर से रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन का और यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में द्रविड़ भाषा या परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ है, क्योंकि द्रविड़ जो साउथ वालों की जो वैसे परिवार की भाषा है ना वो द्रविड़ तमिल ये सारी आती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती, हाड़ौती की बात करते हैं तो वो है आपकी राजस्थानी। कहाँ पर है? हाड़ौती अर्थात राजस्थानी। जो ढूढ़ानी है ना, ढूढ़ानी जिसे जयपुरी आपने बोला, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ वाले में स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो है बूंदी अगर राजस्थान में बात करते हैं जो बूंदी, कोटा, बारा में ये हाड़ौती इसकी उपबोली है, वहाँ पर बोली जाती है। ढूढ़ानी और जयपुरी की उपबोली है एक छोटे से एरिया में। अगला है रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये जो बोली बोली जाती है ना इसका सही आंसर फटाफट बताइए। हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निमाड़ी, बुंदेली, बांगरू या फिर मालवी? बांगरू, क्योंकि जो बांगरू है, बांगरू का अन्य नाम आपको बता देती हूँ हरियाणवी और जाटू है, जो कि रोहतक, अंबाला, हिसार, करनाल, दिल्ली, पटियाला और हिसार का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादातर ये बोली जाती है। अगला है बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली? बघेली 45 का आंसर करेंगे आप जल्दी से। जबलपुर। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अब मुझे नहीं लगता आपको बार बार बताने की ज़रूरत है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। के बी का स्क्वायर आप बोल सकते हैं। के बी का स्क्वायर। के बोले तो खड़ी बोली यानी कि कौरवी। बी ब्रजभाषा। सी थर्ड आपका नंबर आता है के यानी कि कन्नौजी। फिर से बी का स्क्वायर। बी मतलब होता है बुंदेली। बी मतलब बांगरू। बांगरू का अदर नेम हरियाणवी एंड जाटू है। तो टोटल कितने हुए? 5। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है ना, उस एरिया में बोली जाने वाली जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसको क्या बोलते हैं? वो है बोली। उसे हम क्या बोलते हैं? बोली।
और जो थोड़ा सा बड़े में बोली जाएगी और जहाँ पे लिटरेचर थोड़ा काम करने लगेगा तो वो है आप लोगों की उपभाषा। बाकी जहाँ पे राजकाज होने लगते हैं वो राजभाषा। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इससे कहा जाता है अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अब आपसे क्या पूछ रहा है उस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। बंगाली। अगला है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? ये ज़्यादातर मुख्य रूप से फर्रुखाबाद में है ना। नेक्स्ट, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू। सो आंसर हो जाएगा 53 का सी, हरियाणा। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो देखिएगा, ये एकदम से इंग्लिश को ऐड करने का विचार ज़रूरी नहीं है कि आपका 1965 में जब 63 में जब वो धारा आया, अधिनियम आया, उसके थ्रू करा। ये बहुत पहले से चल रहा है अंग्रेज़ों के टाइम पे, और इसमें जो लेकर के आया था ना मैकाले, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि जो वीआईपी हैं उस टाइम के, उनको अगर हम, ठीक है ना, अगर उनको हम क्या देते हैं भाई, इंग्लिश में एजुकेशन देते हैं, तो वो छन छन करके कहाँ जाएगी? नीचे गरीबों तक को जाएगी। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कर दी थी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जो क्षेत्रीय रूप है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है बोली। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परिचर्चा, है ना, परिचर्चा मौखिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ आइडिया दिया था, साउथ की लैंग्वेज है, तो बताओ किस भाषा परिवार में आती होगी? आंसर हो जाएगा डी, द्रविड़ भाषा परिवार। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये पूर्वी हिंदी में आती है ABC। पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी। राजस्थानी में आप लोगों ने याद रखना है मारवाड़ी, मेवाती, ढूढानी, जिसे जयपुरी भी बोलते हैं, इसकी एक उपभाषा हाड़ौती है, एंड मालवी। पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज भाषा, खड़ी बोली जिसे कौरवी बोलते हैं, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू के अदर नेम हरियाणवी एंड जाटू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? सो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC आपने फिर से याद रखना है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां जो हैं वो विख्यात हैं, फेमस हैं? 5। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा? स्टार्टिंग में आपको बताया था, श्लिष्ट यानी कि विश्लिष्ट, और साथ में वियोगात्मक, आप लोगों ने, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कई बार आपको बता दिया है, सौरसेन। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका याद आ रहा होगा थोड़ा सा अगर कहीं पे पढ़ा है, काशिका, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है क्या? मगही आती? मगही मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी में आती हैं। मागधी अपभ्रंश से डेवलप है, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राजस्थानी में मेवाती आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? जो 10th हुआ था वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भोपाल में हुआ था। जो 10th आपका वर्ल्ड हिंदी समिट हुआ था, वो आप लोगों का किसकी बात हो रही है? 10th की। तो 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल, भारत, इंडिया में हुआ था। बट फिर उसके बाद 11th भी हो चुका है, 11th, 18 एंड 20 अगस्त
2018 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। एंड जो 12th है ना वो 2021 में हुआ, बट टाइम पे क्या चल रहा था, कोविड चल रहा था, इसीलिए उसे फिर वहाँ पे नहीं कराया गया था। इसलिए 2023 में जब सिचुएशन सही हो गई देन तब फिजी में हुआ था। कहाँ पर हुआ? 12th वाला 12वां जो हुआ है वो फिजी में हुआ है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सो यहाँ पर आंसर होगा नेपाली, 69 का सी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली किस से निकली है, किसकी भाषा है, बोली है? सो 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है, ग्रामर से होता है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग लगाते हैं, बोलते हैं खड़ी बोली में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम किसने सुझाया था? राजा राममोहन राय। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली, कौरवी। पूर्वी हिंदी स्टैंडर्ड, मानक यानी कि स्टैंडर्ड। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किस अपभ्रंश? 75 का हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर से बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ, यहाँ पर अर्धमागधी से ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। और अपभ्रंश से आप लोगों का अपभ्रंश तो पता है कितने अपभ्रंश हैं, यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? आर्य भाषा का आरंभ आपसे पूछा गया, तो आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी नहीं है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आप लोगों ने देखा होगा, बिहारी हिंदी भी इसी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर में भोजपुरी। हाड़ौती बोली है, ये एक तरीके से उपबोली है, किसकी आपको पता होना चाहिए। 79 का ए, पूर्वी राजस्थान की। और स्पेशली अगर बात करती हूँ ढूढ़ानी जयपुरी जो आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में, और एक और चीज़ याद बता दूँ मैं यहाँ पर, जो ये मेवाती है ना, ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, नॉर्दर्न राजस्थान में। सदर्न राजस्थान में मालवी बोली जाती है। एंड पूर्व यानी कि ईस्टर्न साइड में जयपुर, ढूढ़ानी, हाड़ौती बोलते हैं। और पश्चिम में आपकी मारवाड़ी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो ये है मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी याद आ रहा है, कोंकण तट, कोंकण, जो कोंकण कोस्टल एरिया है, कौन सा हो जाएगा? 81 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र एंड गोवा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? फर्स्ट तो हिंदी है, सेकंड कौन सी है? 82 का सी, उर्दू। अब आपके लिए कमेंट में जो आपने आंसर करना है कि उत्तर प्रदेश की सेकंड जो दूसरी राज्य भाषा है उसे कब राजभाषा घोषित किया गया? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को बोला जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। 85 आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी। फैज़ाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। अवधी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी, फटाफट कमेंट कीजिए। कन्नौजी कहाँ पे बोलते हैं? हरदोई जनपद में। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, वो कौन सा है?
इलाहाबाद नहीं है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधि। आयो शब्द आयो जायो खायो पियो है ना, ये किस भाषा किस बोली का है ये बताओ? ब्रज। आयो है ना, जायो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों ने दिया था। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? बहुत क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लीजिए इन क्वेश्चन को। प्रिय प्रवास। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? 95। अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म आपको बताया था ना, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? गौतम बुद्धास ने अपने जो उपदेश दिए थे वो किस में दिए थे? पाली में। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार जल्दी से क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन ए, उर्दू को किस वर्ष राज्य भाषा का दर्जा मिला है, उसका का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सेशन कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी जी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने है ना किसने लिखा है? लिखने वाले विद्वान कौन थे या कौन है? जेशुआ केटलर, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अपभ्रंश वाल्मीकि है ना, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी है या उससे संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आर्टिकल 348 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 348 आर्टिकल जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ना, सारे काम किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो यहाँ पर संसद में विधेयक या संशोधन इंग्लिश में होते हैं। राज्य के विधानमंडल में विधेयक अथवा संशोधन इंग्लिश में होंगे। संसद या विधानमंडल से पारित जितने भी अधिनियम राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा घोषित अध्यादेश की भाषा भी क्या होगी? इंग्लिश होगी। संविधान अथवा अन्य विधि के तहत दिए गए आदेश, नियम, विनिमय अथवा आदि जो भी होंगे वो सब इंग्लिश में होते हैं। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से राज्य की राजभाषा आदि को हाई कोर्ट के काम काज की भाषा बना सकेंगे, लेकिन यह बात हाई कोर्ट के निर्णय आदि पर लागू नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। अब 22 लैंग्वेज जो है ना, आर्टिकल 10 210 आर्टिकल 210 जो है 210 राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, इंग्लिश है ना। इसके लिए इसके अलावा भी कुछ अन्य भाषाएं जिसमें आप लोगों की 22 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है? पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं एंड आर्टिकल्स हैं। पार्ट आपका मैंने बोला था लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा था? 17 था। आर्टिकल 343 से लेकर के कौन से थे आप लोगों के? 351 तक। इन्हीं में आपका एक शेड्यूल आता है, ठीक है ना, शेड्यूल 8 जो है एंड आर्टिकल 210 एक सेकेंड यहाँ पर ना एक चीज़ के लिए, आर्टिकल 210 ठीक है एंड आर्टिकल 120 पार्लियामेंट से रिलेटेड लैंग्वेज आपकी कौन सी रहेंगी? जो लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ सहमति से कोई मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों की हिंदी और अंग्रेजी चलेगी। ये आप लोगों का आर्टिकल 120 एंड 210 के अंतर्गत जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें जो प्रयोग होती है लैंग्वेज वो है हिंदी और इंग्लिश। साथ में का मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं सभापति और अध्यक्ष की अनुमति से। मान लीजिए अब यहाँ पर आर्टिकल 210 में बोला गया
और उत्तर प्रदेश विधानमंडल में राज्यपाल या फिर वहाँ का जो सभापति होगा या उसके अध्यक्ष जो भी होंगे, ठीक है। मातृभाषा का प्रयोग सभापति या विधानमंडल के जो सभापति होंगे या अध्यक्ष जो होंगे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि कोई साउथ का बंदा है और वो किस में बात करेगा, तमिल में बात करेगा, वो तमिल में अपने पॉइंट्स रखेगा, तो उसको परमिशन लेनी होगी आर्टिकल 210 के तहत। या तो वो हिंदी इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में बात करे या फिर अपने पॉइंट्स को किसके थ्रू रख सकता है, अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में रख सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए किसकी, सभापति या फिर अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। ऐसे ही लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई साउथ का पर्सन है, वो तमिल या कन्नड़ में बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसको परमिशन लेनी होगी लोकसभा एंड राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हाँ 22 लैंग्वेज में बता देती हूँ। असमिया, बंगाली, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली, हिंदी, गुजराती, बंगाली, बोडो, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, डोगरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू। तो इनमें से कौन सी नहीं बोली मैंने अभी, ऑप्शन डी भोजपुरी, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, क्या निर्देशित है आर्टिकल 210 में, तो 210 में क्या निर्देशित है, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय में बात की गई है। आप विधानमंडल में जो भाषा का यूज़ करेंगे वो या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर आप मदर टंग अपनी मातृभाषा में बात करना चाहते हैं, अपनी पॉइंट्स रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी सभापति और अध्यक्ष की। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना आपसे पूछा गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई है वो हुई है सन 1960 में। कब हुई थी, 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। दैन उसके बाद यहाँ पर अवधी बोली का अन्य नाम आपसे पूछा गया, इतनी बार आप लोगों को बताया गया है लेकिन ये पॉइंट छूट गया था। तो कौसली जो है वो अवधी बोली का अन्य नाम है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैप्टर वाइज आप लोगों का ये सेशन चलता रहेगा। साथ ही साथ रीजनिंग जिस भी फील्ड में आप लोगों की इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जिसमें आती है, RAMC हो, सैनिक स्कूल हो, SSC हो, UP पुलिस, स्टेट पुलिस, कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम होता है जहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस रहता है, उन सभी को मैं कवर कराऊँगी चैप्टर वाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच।